मित्रों, 29वीं पुतली ने राजा भोज का रास्ता रोककर कहा, मैं मानवती हूँ। पहले राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनो, फिर तय करना कि तुम सिंहासन पर बैठने के लायक हो अथवा नहीं। एक बार हमारे राजा भेष बदलकर चोरों के बीच पहुंच जाते हैं, जहां वे बातचीत में चोरों के सारे भेद जान जाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद भी उन्हें कोई सजा नहीं देते। फिर उनके सामने ऐसी शर्त रखते हैं जिसे सुनकर चोर भौचक रह जाते हैं। ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 29वें दिन भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने के विचार से सिंहासन के पास पहुंचे। वह यह आशा लगाए बैठे थे कि कोई पुतली विक्रमादित्य की ऐसी कहानी सुनाए जिसकी बराबरी कर सकें। इस प्रकार वह सिंहासन पर बैठ जाएंगे। यह भी उम्मीद थी कि 32 दिनों के बाद जब सारी पुतलियां कहानी सुना चुकी होंगी तो सिंहासन पर बैठने का अवसर मिल ही जाएगा। उस दिन भी वह जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए बढ़े, सिंहासन की 29वीं पुतली मानवती आगे आ गई। वह इतनी सुंदर थी कि किसी भी प्रकार से स्वर्गलोक की अप्सरा से कम नहीं लगती थी। तभी वह बोली, हे राजा भोज, मैं महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 29वीं पुतली मानवती हूँ। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करती हूँ कि तुम जिद्दी बहुत हो। मैं तो कामना करती हूँ कि तुम इस सिंहासन पर बैठ सको, लेकिन यह सिंहासन कुछ इस तरह का बना है कि जब तक राजा विक्रमादित्य का एक भी गुण इस पर बैठने के इच्छुक व्यक्ति में नहीं होगा, तब तक इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। यदि बैठने की कोशिश करेगा तो नुकसान उठाएगा। अब मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। यदि तुम में वह गुण हो तो तुम इस सिंहासन पर अवश्य बैठ सकते हो। यह कहकर उस पुतली ने मानवती ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर घूम रहे थे कि अचानक उनके कानों में बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने चौंक कर देखा कि नदी की तेज धारा में एक पुरुष और एक स्त्री बहते हुए चले जा रहे हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए नदी के किनारे पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन नदी की तेज धारा के आगे उनका कोई बस नहीं चल पा रहा था। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक क्षण गवाए नदी में कूद गए और दोनों को खींचकर किनारे पर ले आए। उन दोनों की जान बचाई। जब दोनों को होश आया तो राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम देवकांत है और ये मेरी छोटी बहन देवकांता है। हम सारंग देश के रहने वाले हैं। पुरुष ने बताया, अच्छा, तुम्हें सकुशल तुम्हारे देश भेज दिया जाएगा। तब तक तुम ठहरने के लिए यहाँ समुचित प्रबंध होगा। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें साथ लेकर महल की ओर बढ़े। कुछ आगे चलने पर राजा के सिपाहियों ने आकर उन्हें प्रणाम किया। तब देवकांत और देवकांता ने राजा को पहचान लिया। जब उन्हें पता चला कि उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाला और कोई नहीं राजा विक्रमादित्य हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे बहुत प्रसन्न भी हुए। उनका मन राजा के प्रति श्रद्धा से भर गया। उन्हें राजमहल में लाकर सुविधापूर्वक ठहरा दिया गया। देवकांत अपनी देवकांता के विवाह को लेकर बहुत चिंतित था। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। एकाएक देवकांत के मन में विचार आया कि क्यों न राजा विक्रमादित्य को देवकांता सौंप दी जाए, यही उत्तम होगा। यह सोचकर उसने राजा विक्रमादित्य से मिलने की आज्ञा मांगी। देवकांता को अपने साथ लेकर वह महल में गया और राजा को अपनी मनोइच्छा से अवगत कराया। लेकिन राजा ने उसे बहन के रूप में स्वीकार किया और कहा, इसके विवाह की चिंता अब मेरी है। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे बताओ। देवकांत ने कहा, उदयगिरी राज्य का राजकुमार उदयन एक बार मेरे सामने देवकांता के साथ विवाह का प्रस्ताव रख चुका है, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं एक राजकुमार को अपनी बहन के वर के रूप में चुन सकता। इसलिए मैंने उस समय बात टाल दी थी। यदि आप चाहें तो उदयन को वर के रूप में चुन लें। राजा ने एक पुरोहित को बहुत सा धन देकर उदयगिरी राज्य के लिए रवाना कर दिया। उसे समझा दिया कि वहाँ जाकर कहे कि राजा विक्रमादित्य अपनी बहन का विवाह राजकुमार उदयन से करवाना चाहते हैं। पुरोहित उसी शाम को मुंह लटकाए वापस आ गया। पूछने पर उसने बताया
कि रास्ते में उसे लुटेरों ने लूट लिया। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने इस बार घुड़सवारों के साथ पुरोहित को धन देकर भेजा। फिर उसी रात वे भेष बदलकर वहां घूमने निकल गए जहां पुरोहित को लूटा गया था। राजा को एक सुनसान जगह पर 4 व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिए। वे समझ गए कि चारों चोर हैं। चारों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य उनके बीच में जाकर खड़े हो गए। एक अजनबी को अपने बीच में देखकर वे चारों घबरा गए। उन्होंने सोचा यह राजा का कोई गुप्तचर है। तब राजा ने उनसे कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे अपना ही साथी समझो। इस प्रकार समझाने पर चारों को विश्वास हो गया कि वह कोई गुप्तचर नहीं बल्कि उन्हीं की तरह कोई चोर है। तब उनके मुखिया ने कहा, हम सब किसी न किसी कला में निपुण हैं। किसी भी अनजान आदमी को हम तब तक अपने दल में नहीं शामिल करते जब तक उसके गुणों का पता न लगा लें। बहुत अच्छी बात है, जरा अपनी अपनी विशेषताओं के बारे में बताओ, फिर मैं भी तुम लोगों को बताऊंगा कि मुझ में क्या क्या विशेषता हैं। राजा ने कहा। तब पहला चोर बोला, मैं ऐसा मुहूर्त निकालता हूँ कि हम जब भी चोरी करने जाएं तो खाली हाथ न लौटें। मैं पशु पक्षियों की आवाज़ अच्छी तरह से समझ लेता हूँ। दूसरा वाला बोला, मुझे ऐसी कला आती है कि जब हम चोरी करने जाएं तो कोई हमें देख न सके। तीसरे ने बताया, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसे मैं अपने शरीर में बांध लूँ तो चाहे मुझे कोई कितना ही मारे चोट नहीं लगती। चौथे ने बताया, और मैं, राजा ने अपने बारे में बताया, मैं किसी भी जगह को देखकर बता सकता हूँ कि उस स्थान में धन आभूषण कहाँ छिपे हुए हैं। राजा की यह विशेषता जानकर उन चोरों ने उसे मंडली में रख लिया। उसके बाद राजा विक्रमादित्य उन चोरों को अपने ही महल के एक कमरे में ले आए जहाँ खजाने का थोड़ा सा हिस्सा रखा हुआ था। वे चारों वहाँ का माल समेटकर बाहर जाने लगे तो पकड़े गए और राजा के सामने पेश किए गए। जब उन्होंने अपने 5वें साथी को राजा के रूप में देखा तो भय के मारे थर थर कांपने लगे। राजा ने उन्हें अभयदान देते हुए कहा, तुम चारों गुणी आदमी हो, तुम्हारे पास ऐसे गुण हैं जिन्हें समाज की भलाई में लगाया जा सकता है। मैं तुम्हें एक शर्त पर क्षमा करता हूँ कि तुम भविष्य में कभी चोरी नहीं करोगे। चारों ने राजा के सामने अपने अपराध की क्षमा मांगी और अच्छा आदमी बनने का वचन दिया। तब राजा ने उन्हें अपनी सेना में रख लिया। उधर देवकांता का विवाह भी तय हो गया। राजा ने अपने धन से उसका विवाह किया और बहन मानकर दान दहेज देकर विदा किया। कहानी सुनकर पुतली मानवती बोली, ऐसे चरित्रवान थे राजा विक्रमादित्य। यदि तुम में भी यह गुण है तो इस सिंहासन पर बैठो राजा भोज। पुतली की बात सुनकर राजा भोज असमंजस में पड़े रहे और निरुत्तर होकर इस बार भी मुंह लटकाए वापस चल पड़े। जय श्री कृष्ण।